जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री कनौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष समुख गावे पूज्य आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखू रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बोध किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो
बावें गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवारे। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहो बजाए। ये परपटन ये गली बहोर न देखो आए। कबीर जिन कै नौबत बाजती मंगल बंदते बारे। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। कबीर सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग। ते मंदिर खाली पैड़े इब बसन लागे काग। कबीर थोड़ा जीवना मंडे बहुत मंडाण। सब ही उबा पंथ सिरिये राव रंक सुल्तानी। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोए। राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न होवे। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी गड़गड़ गए कुमारे। वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सिकदार। कबीर ऊंचा दिसे धौल हरा मांडी चीती पोल। एक हरि के नाम बिना ये जम मारेगा रोल। कबीर ऊंचा मंदिर मैड़ियाँ चूना कली ढुलाए। एक हरि के नाम बिना भाई जद तद पर ले जावे। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को अपने सूक्ष्म वेद द्वारा अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा हमें सावधान कर रहे हैं। हमें यथार्थता की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हे भोली आत्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है। ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहाँ कुछ समय के लिए आए हो, आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहाँ रहने का किराया भर कर आए हो भगवान के दरबार में। उतने समय तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद जिस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा, आपकी वो पुण्य कमाई आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं, और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको
जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रह कर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी ही दिन दस लो बजाए, ये पुरपटन ये गली भाई बहर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है। इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहाँ तुम चाह रहे हो वहाँ नहीं आ पाओगे। अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है, ये भोले प्राणी या तेरी नहीं है। ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। या माया या सारी पृथ्वी, सारा सब कुछ वो परमात्मा की है और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा और नाहक बह बेगार। व्यर्थ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में, शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है, ये भी इतना नहीं है। बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। पहले समय में राजा लोगों के द्वार के आसपास, किले के बाहर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, वहाँ हाथियों को बांध देते थे। 100, 200, 500 बाहर हाथी बंधे होते थे। उनसे राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है, जो 500 हाथियों को रखे हुए है, 500 हाथियों को पाल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये शोभा उस राजा ने जो बनाई थी, मैंगल बोलते हाथी को। बार माने अपने बारने आगे द्वार पे, जिनके नौबत बाजती, बाजे बाजा करते हैं, और मैंगल माने हाथी बंधते बार, द्वार के आगे हाथी बंधा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हुए, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो बोले प्राणी इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा। इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, वो मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे काग। उन राजाओं के महलों में जहाँ पर बड़े मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे,
और आज वो मंदिर, वो महल खाली पड़े हैं, उनमें काग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह गांव में, कुछ गांव में ऐसा है, कुछ नवाबों की पुरानी हवेलियां, महल खंडर हुए पड़े हैं। लाल किला जिसको बनाने में पांडवों ने कितना मेहनत किया था, वो कहाँ गए पांडव, और वो किला यहीं पड़ा है। कबीरा थोड़ा जीवना ये मांडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ सरिये राव रंग सुल्तान। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है, कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और बाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? मालगाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष हैं। क्या कहते हैं? आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, ये पोता मेरा ब्याह आ जाए मेरी आँखों के सामने, बस आनंद काया हो जाए, और एक हवेली बना दूं, वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं। और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करण तक वो कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले। अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि यू नाश करेगा, बस यू यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उस समय कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 59-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे? हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है।
तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना लें बुढ़ले, तो इनको चाहिए जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज़्यादा होनी हो वह कम टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे।